एक शहर में एक राजकुमार था। राजकुमार का नाम था प्रताप और वह बहुत ही सुंदर था और बहुत ही ताकतवर था। उसकी ताकतवर की चर्चा हर गांव जिले में थी। जब उसकी शादी हुई तो शादी के बाद अपनी राजकुमारी के नाक की लौंग में से रोजाना सुबह 100 तीर निकालता और कहता रानी से कि है कोई मुझसे वीर, है कोई मुझसे ज़्यादा ताकतवर, है कोई मुझ जैसा वीर जो इस छोटी सी लौंग में से तीर निकाल दे। अब ये सिलसिला वो डेली करता। रानी सुख सुख के पतली हो गई। वो हर तीर में यही सोचती, न जाने कब मेरी जान निकल जाए, कब मुझे तीर लग जाए और मैं मर जाऊं। इस कारण वो पतली दुबली पतली होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ आई तो माँ ने उसकी हालत देखी तो बोली, बेटा ये कैसे हुआ, क्या तुझे खाने को नहीं मिलता? तो राजकुमारी ने बताया, खाने को तो बहुत कुछ है। तो माँ ने पूछा, फिर किस चीज़ की कमी है, राजा तुझे खुश नहीं रखता? उसने कहा, राजा तो मुझे बहुत खुश रखता है। तो माँ ने कहा, तो बेटा बता कि क्या परेशानी है। तो न बताते हुए भी उसे बताना पड़ा। उसने बताया, रोज़ सुबह को राजकुमार मेरी नाक की लौंग में से 100 तीर पार करते हैं और हर तीर में मुझे डर लगा रहता है, न जाने कब मेरे तीर लग जाएगा और मैं मर जाऊंगी। मैं इसी पल में जी रही हूँ और इसी डर में जी रही हूँ। तो उसकी माँ ये बात सुनती है तो बहुत गुस्सा होती है। फिर वो एक बात बता के जाती है उसको। रानी कहती है ठीक है। फिर अगली सुबह हुई। फिर राजकुमार ने राजकुमारी को बुलाया और रोज़ाना की तरह नाक की लौंग में से 100 तीर पार करें। फिर राजकुमार ने कहा, है कोई मुझ जैसा वीर इस दुनिया में? तो राजकुमारी ने अपनी माँ की बात याद करते हुए कहा, राजकुमार बाहर निकलिए, तब पता चलेगा कि आपसे बड़ा वीर कौन है। वो कहते, ये बात है तो चलो ठीक है, मैं आज ही निकल जाता हूँ। तो अपना घोड़ा लेकर वो सवार हो जाता है और काफ़ी दूर जाकर देखता है कि एक आदमी जिसकी जो एक आँख से काड़ा है और वो ऊपर की तरफ देखे पड़ा है। राजकुमार बड़ा हैरत में कि क्या बात है। तो उसके पास जाता है तो उससे कहता है, भाई ऊपर क्या देख रहे हो? तो उस कांड़े आदमी ने उसकी तरफ ना देखते हुए बोला, कहता है कि ऊपर परियों का नाच चल रहा है और उस नाचने वाली में एक परी की पायल खुलने वाली है और वो गिरेगी तो मैं उठा लूँगा। तो वो देखता है, सोचता है ये शायद पागल है, तो वो वहीं बैठ जाता है थोड़ी देर। तो कहता है, तुम काना आदमी ऊपर देखते देखते उससे बात करता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है, मैं अपने से बड़ा वीर ढूंढने जा रहा हूँ। वो कहता है, अच्छा। अब वो जब उसकी बातें सुनता है राजकुमार तो कहता है, ये भी कोई वीर से कम नहीं, एक आँख से इतना ऊपर देख रहा है कि परियों का डांस चल रहा है और पायल गिरने वाली हो रही, इस पायल का इंतज़ार कर रहा है। तभी अचानक थोड़ी देर में एक पायल गिरती है और काना आदमी उस पायल को उठाते कहता है, चलो मैं भी देखने चलता हूँ कोई वीर जिसे तुम देखने जा रहे हो। तो राजकुमार की हिम्मत तो वहीं टूट जाती है। कहता है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा वीर है जो एक आँख से देख रहा है। अब दोनों चल देते हैं। आगे चल के देखते हैं तो एक राजकुमार, वो भी बड़ा ही सुंदर और बैठा था। तो वो दोनों पूछते हैं कि कैसे बैठे हो यहाँ पर? तो वो कहता है, मैंने एक तीर फेंका है, वो मेरा दोस्त लेने गया है, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहते हैं, आसपास तो कोई नज़र नहीं आ रहा। वो कहता है, मैंने 100 कोस दूर तीर फेंका है तो वही मेरा दोस्त लेने गया है। राजकुमार ये बात सुनता है तो कहता है कि 100 कोस दूर से तीर लेने गया है तो उसे तो बहुत टाइम लगेगा आने में। वो कहता, नहीं, मेरा दोस्त भागने में एक्सपर्ट है, वो आते ही हो। अब वो ये बात सुनता है, 100 कोस दूर तीर फेंका तो उसकी हिम्मत वहीं ख़त्म कि भाई ये भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और वीर है। अब जब उसका दोस्त 100 कोस दूर से तीर ले आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त एक टांग से लंगड़ा है। अब राजकुमार फिर हैरत में कहता है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा वीर है। दूसरा राजकुमार पहले राजकुमार से कहता है कि तुम्हें किसकी तलाश है? तो वो कहता है, मुझे एक वीर की तलाश है जो बहादुर हो, ताकतवर हो। तो कहता है, अच्छा, ऐसे वीर योद्धा को तो हम भी देखना चाहते हैं, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अब चारों ही साथ चल देते हैं। चारों ही जब एक गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ का जो रियासत होती है
तो वहाँ पे एक रानी होती है जिसका स्वयंवर चल रहा होता है। तो स्वयंवर जो चल रहा होता है तो उसमें स्वयंवर में चारों जने पहुँच जाते हैं और फिर चारों लोगों को पता चलता है। रानी की एक शर्त है कि यहाँ से दूर एक पेड़ है, अगर उस पेड़ का फल कोई आधे घंटे में ला के दे देगा तो रानी उससे शादी कर लेगी। अब चारों को पता था कि लंगड़े के सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि तुम ही कर सकते हो। तो वो कहना ठीक है। अब वो जैसे ही लंगड़ा बड़ी फुर्ती में भाग के गया और भाग कर गया, वो 5 मिनट में पहुंच गया। उनने सोचा काफ़ी टाइम है, चलो थोड़ा आराम करा जाए। अब वो आराम किया तो वो सो गया। अब यहाँ पर इंतज़ार। और उसके दोस्त को पता था कि क्या कहते हैं, मेरा दोस्त इतना वक्त नहीं लगाता। तो राजकुमार ने कहा शायद वो रास्ता भटक गया। वो कहा नहीं, मेरा दोस्त ना रास्ता भटकता है और ना ही इतना टाइम लगाता, कुछ तो बात है। तो उस काणे आदमी ने कहा ज़रा ठहरो, मैं देखता हूँ। उसने अपनी एक आंख से देखा तो देखता है, कहता है तुम्हारा दोस्त पेड़ के नीचे सो गया है और उसको एक सांप काटने वाला है। उसका दोस्त परेशान होता है तो कहता है काणे आदमी से, एक काम करो, तुम तीर पकड़ो मेरे साथ और निशाना लगाओ उस सांप पर और मैं तीर छोड़ दूँगा। वो कहता है ठीक है। तो दोनों ऐसे ही करते हैं। काणा आदमी बताता है कि हाँ इस दिशा में तीर मारना है। तो राजकुमार वहीं तीर मार देता है और सांप मर जाता है। जैसे ही थोड़ी देर बाद उसके दोस्त की आँख खुलती है तो देखता है सांप मरा हुआ है और तीर उसके दोस्त का है। वो सारी बात समझ जाता है और जल्दी से वहाँ जाता है। जैसे ही रानी ने पुरस्कार रखा था कि जो आराम से फल लाएगा, ना थका हारा आएगा, तो मैं उसी से शादी करूँगी। तो लंगड़ा आदमी आता है पर लेट आता है। फिर वहाँ का जो बादशाह होता है वो कहता है अपनी बेटी से, बताओ तुम्हें किससे विवाह करना है। चारों एक न एक हुनर के मालिक हैं। तो चारों मशवरा करके आपस में कहते हैं नहीं, ये लंगड़े की परीक्षा थी और लंगड़े ने ही इसे पास करी है, तो इसे लंगड़ा ही आदमी शादी करेगा। तो उसकी वहाँ शादी हो जाती है। अब सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब राजकुमार अपने महल वापस आता है तो रानी से मिलता है। कहता है वाकई जब मैं इस गांव से निकला तो मुझे एक काणा आदमी मिला जो आसमान तक देख सकता था, और उससे आगे मिला तो और एक वीर मिला जो कोसों दूर तीर फेंक सकता था। फिर उसके दोस्त से मिला जो एक टांग से ही कोसों मील भाग सकता था। तो कहता है मुझसे भी ज़्यादा वीर हैं। तो अपनी गलती का उसे पछतावा होता है और रानी से माफ़ी मांगता है।